वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश। यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स में आज हम परसेंटेज के अंदर नया टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 5, टाइप 5 इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला। आप लिख सकते हैं, देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक संख्या को 3/5 से गुणा करने के बजाय 3/5 लिख दो और क्या लिख देंगे 7/4। आप इन 5 और 4 का एलसीएम लो, कितना आएगा 5 और 4 का एलसीएम। दोनों को गुणा कर दो, 5 चौक 20, एलसीएम कितना आ गया 20। 20 से दोनों को गुणा करना है। 7/4 को भी किससे गुणा करना है 20 से। 4 पंज 20, 7 पंज ये आ गया 35, 5 चौक 20, 4 तिया 12। आप बताओ ये संख्या 12 से कितनी बढ़ गई, 23 बढ़ गई ना। लिख दो 23। अब 23 लिखेंगे ऊपर, किससे बढ़ी है 12 से, गुणा में 100। 1/12 की फ्रैक्शन क्या होती है 8 सही। 1/, कितनी होती है देखो, अगर 1/12 की हम फ्रैक्शन निकालें मतलब भिन्न निकालें तो क्या आएगी बताओ। देखो 12 से 84, 12 96, 8 सही, 1/3 आएगी। 12 96, 4/4 एकम 4 तिया 12 आ जाएगी। जब 1/12 की कितनी 8 से 1/3 है तो 23 से गुणा करना है इसको, कितनी जाएगी 8 तिया 24 का 4 16 और 2 18, 184 तो 1 आ गई। और 23 एकम 23/3 1 आ गई। 23 में 3 का भाग दो, कितनी जाएगी 3 7 21, 7 सही, 2/3 आ रही है क्या। ठीक है, 7 इसमें जोड़ जाएगा, 84 7 191 सही, 2/3% क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि संख्या में परिवर्तन ये हो जाएगा। क्लियर, नोट कर सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 5/3 से गुणा कर दिया, तब गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। त्रुटि का मतलब क्या होता है, मिस्टेक कितनी हो गई ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 3/5 लिखेंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे 5/3 लिखेंगे। आप बताओ नीचे वाली संख्या का ऐसा संख्या माने तो नीचे दोनों कट जाए, दोनों से कट जाए वो संख्या, गुणा ऐसे से करना है। 3/5 को किससे गुणा करें बताओ 15 से, और 5/3 को भी किससे गुणा करेंगे 15 से, दोनों कट जाएंगे। देखो 5 तिया 15 और 3 पंज 15, 3 तिया 9 आ जाएगी और 5 25 आ जाएगा। 9 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ 16 आ जाएगा ना। अगर आपसे प्रतिशत मतलब संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कहता तो 16 तो ऊपर लिखते लेते, नीचे क्या लिखते फिर 9 लिखते अगर संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कहता। लेकिन अब त्रुटि पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 25 और गुणा में 100 करेंगे। ठीक है, बताओ कितना जाएगा 25 चौक 100 और 16 चौक 64, 64% आ गया। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने से 5 अंक ज़्यादा हों, तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 32%। 32% अंक प्राप्त किए और वो फेल कितने नंबर से हुआ है 4 अंकों से। तो आप बताओ अगर वो फेल 4 अंकों से हुआ है तो हम माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अगर उसने 32% अंक प्राप्त किए हैं ना तो 4 अंकों से फेल हुआ है, जिसका मतलब प्लस के 4 अगर और जुड़ जाए तो पास हो जाएगा ना। इसलिए आगे क्या कह रहा है, एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए, 35%, 35% अंक प्राप्त किए हैं
तो वो क्या कह रहा है कि मतलब पास होने से 5 अंक ज़्यादा आ गए, तो मतलब -5 अंक कम होने चाहिए उसके, मतलब पास ही कराना है बस। तो आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बताओ 3% है कि नहीं बताओ, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 - 5 कितना है बताओ डिफरेंस, ये जाएगा 9 आ जाएगा ना भाई। जब डिफरेंस का मतलब देखो प्लस के 4 और माइनस का 5 का डिफरेंस मतलब माइनस 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 प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो 3% पर 9, तो 1% पर कितना 9/3, तो 100% पर कितना बताओ कितना जाएगा 300, ठीक है ना, इसका जाएगा 300। क्लियर है, नोट कर सकते हैं आप इसको। देखो अब हमारा परसेंटेज में छठा टाइप है, 5 टाइप हम पढ़ चुके हैं। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 का पहला सवाल नोट कर सकते हैं आप। यदि एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6 से ही 1/4% है और गांव की वर्तमान जनसंख्या 4096 है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो एक गांव की जनसंख्या जो है ना उसमें वार्षिक वृद्धि 6 से ही 1/4 हो रही है। वार्षिक वृद्धि कितनी हो रही है, वार्षिक वृद्धि 6 से ही 1/4%, 6 से 1/4% की वृद्धि हो रही है वार्षिक। इसकी फ्रैक्शन है 1/16, कितनी है 1/16। आप बताओ जो 16 है ना ये वर्तमान होती है और ये होती है बाद की। अगर 16 में एक जुड़ेगी तो बाद की। आप देखो पहले 16 थी, फिर कितनी हो गई एक जुड़कर 17, फिर 16, फिर 17, फिर 16 और फिर 17। हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पहले साल की है फर्स्ट ईयर, ये दूसरे साल की मतलब ये तीसरे साल की, एक साल मतलब बढ़ रहा है ना। तो ये पूरी कितने की हो जाएगी बताओ, पूरी हो जाएगी, इसको बोल सकते हैं 3 वर्ष बाद। देखो 3 वर्ष बाद की पूछिए तो 3 वर्ष बाद की क्या होगी, हमें ये निकालनी है। हमें 16 का क्यूब आता है, कितना होता है 4096 होता है 16 का क्यूब, ठीक है। 17 का क्यूब कितना होता है 49 13। आप बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब जो वर्तमान जनसंख्या वो दे रखी है क्या आपको 4096 दे रखी है, तो 4096 ही दे रखी है। इसको आप एक बार और नीचे लिखेंगे जो जनसंख्या वर्तमान दे रखी है, ये जनसंख्या वर्तमान होती है। और जब इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो इसको भी 1 से गुणा करेंगे तो 49 13 ही आएगा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब इसमें 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी बताओ, 3 वर्ष बाद का मतलब ये वाली 49 13 हो जाएगी, ठीक है ना। बात आगे समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, यह पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। एक बात बताओ आप सबसे पहले, मान लो कि अगर आपसे कोई कहे ना कि 10% बढ़ जाती है, तो ध्यान सुनो 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है। आप बताओ वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, वर्तमान क्या होगी, ये है वर्तमान, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, मतलब कि वर्तमान में क्या है 10 है। अगर 3 साल बाद की पूछे, 1 साल बाद की पूछे, 2 साल बाद की पूछे, तो बाद की हमेशा अगर पूछे ना तो ये क्या है, अगर बढ़ती है तो ये क्या हो जाएगी बाद की हो जाएगी, मतलब आफ्टर। अगर पहले की पूछे तो 10 में से 1 घटा देंगे, मतलब कि ये बिफोर पहले की हो जाएगी, मतलब कि 9। बात आगे समझ में, ऐसा हम करते हैं, ये परसेंटेज होती है ये वाली, ये प्रेजेंट जनसंख्या होती है, ऐसे बात करते हैं हम इस पर। लेकिन इसमें क्या कह रहा है सवाल में, आप वो समझो। एक गांव की जनसंख्या पहले साल कितनी बढ़ रही है बताओ, पहले वर्ष 20% घट रही है बढ़ रही है, तो 20% बढ़ रही है, तो इसको 20% कैसे लिख दो, 20% क्या हो रही है बढ़ रही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम इस तरीके से। क्लियर है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है 10% घट रही है, तो उसको घटने को कैसे लिखेंगे नीचे की साइड में। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है
30% क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको बढ़त कैसे लिखेंगे हम? इतनी बात समझ में आ गई कि ना, कि हाँ है ना। अगर ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो टोटल कितने साल हो गए? 3 साल। तो अब देखना मेरी बात ध्यान से, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/, और 30% की फ्रैक्शन होती है 3/, ये पता है कि नहीं पता आपको? बताओ, आप बताओ। पहले एज ये थी ना 5, तो 1 साल बाद बढ़ेगी, तो मतलब कि ये 6 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? पहले 10 थी, फिर क्या हो जाएगी बताओ? 9 हो जाएगी, क्योंकि घट रही है, ध्यान दो। पहले 10 थी, फिर कितनी हो जाएगी? 13, बढ़ रही है ना। आप अगर इन तीनों को गुणा करते हैं ना, तीनों को गुणा करते हैं, तो क्या जाएगा बताओ? 500 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, आ जाएगा 500। और इनको आप अगर गुणा करते तो कितना जाएगा बताओ? बताओ, 9 6 54, 54 को 13 से गुणा करना, 13 चौक 52 का 2 हासिल 5, ठीक है। और 13 5 65 और 5 कितने हो जाएंगे? 70, 702 ही आएंगे क्या? आप बताओ, ये नीचे वाली गुणा किया है कि नहीं? क्या अपन नीचे वाले को गुणा किया है ना? बताओ, ये नीचे वालों को गुणा किया है ना, तो ये नीचे वालों को जब गुणा करते हैं आप, तो ये आती है हमेशा परसेंटेज। क्या आती है? प्रेजेंट जनसंख्या, मतलब वर्तमान जनसंख्या। सवाल में दे क्या रखा है आपको, ये बताओ सबसे पहले तो। इसमें दे रखा है आपको एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, तो 20,000 मतलब प्रेजेंट की दे रखी है। वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? और यहाँ पर क्या है? ये परसेंटेज है, ये 500, और हमने ये क्या आ गई बताओ? 702। बाद की पूछ रहा है ना, तो ये 3 वर्ष बाद किया जाएगी। 3 वर्ष बाद में हम प्लस का 3 जोड़ेंगे, मतलब ऐसे थोड़ी देर के लिए, 3 वर्ष बाद। तो ध्यान से सुनना आप एक बार मेरी बात को। परसेंटेज 500 है, तो 500 पर कितनी दे रखी है बताओ आपको? एक गांव की जनसंख्या 20,000 दे रखी है ना, तो 500 को किसके बराबर कर देंगे बताओ? 20,000 के बराबर कर दो। बात आ गई समझ में? आप इसको एक की, जब 500 की वैल्यू इसके बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या जाएगी? क्या 20,000 में हम 500 को भाग दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं ना? अब निकालने किसके? 3 वर्ष बाद की ये है ना, इसमें 702, तो 702 से हम इसको गुणा करेंगे, तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 5 से कट जाएगी, 5 चौक 20, 40, 40 को इस 702 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 7 28, ठीक है, और 1 0 और, तो ये कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, 4 0 4 7 28, 0 को 0, तो ये जनसंख्या क्या जाएगी बताओ? 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या जाएगी? 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी आ गई? 28,080 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई ये बताओ? आ गई ना? नोट कर लो आप इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, एक गांव या एक वर्तमान में रामगढ़ की जनसंख्या 10,000 है। यदि पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ रही है पहले वर्ष? लेकिन दूसरे वर्ष प्रवास के कारण जनसंख्या 5% कम हो जाती है, ठीक है, तब तीसरे वर्ष के अंत में रामगढ़ की जनसंख्या ज्ञात करो यदि तीसरे वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 20% हो। बात आगे समझ में? करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, ध्यान से सुनेंगे हम इसको क्वेश्चन को। आप बताओ पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है बताओ? 10%। पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है? तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, बढ़ रही है तो क्या करेंगे? पहले 10 फिर 11। दूसरे वर्ष बताओ प्रवास के कारण 5% जनसंख्या कम हो रही है, 5% की फ्रैक्शन क्या है बताओ? 1/20। अगर कम हो रही है तो ऐसे पहले 20 तो फिर कितनी? 19। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? अब तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तीसरे वर्ष में तो जो वृद्धि दर है वो कितना है जनसंख्या में तीसरे वर्ष? 20%। तो मतलब क्या होगा? 1/5 वृद्धि दर है, तो मतलब ऊपर पहले 5 तो फिर कितनी बताओ? अब बताओ वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10,000। तो देखो 10,000, देखो 10,000 इसके नीचे लिख दो, 0 से 0 2 0 काट दो आप इसमें आराम से, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 1 0 और ख़त्म हो गई ना। बचा कितना? 10 बचा ना, बस कुछ नहीं है। इसको सबको गुणा करके 11 6 66, 66 को 10 से गुणा करो, 660 को 19 से गुणा कर लो, 19 छिक्का 114 का 4 हासिल 11, 19 छिक्का 114, 115, 125। बताओ जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई?
बताओ 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ही हो गई ना ये भी। बताओ 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हो गई कि नहीं हो गई ये भी। 12,540 रुपये इसका एग्जैक्ट और सही आंसर है। बात आएगी नहीं समझ में, बताओ ठीक है ना। देखो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है ना। एक गांव की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है ना, पहले 10% थी, बढ़ रही है, पहले साल बढ़ गई, फिर 10% बढ़ रही है दूसरे साल में, बढ़ा दो, फिर तीसरे साल में क्या हो रही है 10% बढ़ रही है। और बढ़ रही है कि इसका मतलब क्या है, देखो 1/10, फिर क्या है 1/10, फिर क्या है 1/10। आप बताओ इनकी फ्रैक्शन तो सेम है, पहले 10 थी तो फिर क्या हो गई 11, फिर 10 थी तो फिर क्या हो गई, फिर 10 थी तो फिर क्या हो गई। अब बताओ किसकी जनसंख्या दे रखी है, वर्तमान दे रखी है कितनी 64,000। 3 जीरो हैं, डायरेक्ट ऐसे काट दो, उड़ा दो। ठीक है, और क्या करेंगे 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। 64 जो है ना इसको इससे गुणा कर लो बस। ठीक है, कर लो। 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 12, 13 का 3 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, यही आएगा क्या। ठीक है, आगे देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12, 13 का 3 हासिल 1, 4 एकम 4 5। अब 6 से गुणा करो, 6 एकम 6, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 18 18 19 1 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7, 4 6 2 8, 8 3 11 का 1, 5 9 14, 15 का 5 8, क्या आ गया 85,184। ये 85,184 क्या आ गया बताओ। ये 3 वर्ष बाद जो आपसे गांव की जनसंख्या पूछी है ना, ये वो आ गई। बात समझ में आ गई ना, नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है तब 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, करते हैं इसका सॉल्यूशन हम। देखो प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है गांव की जनसंख्या 4%। आप बताओ 4% की फ्रैक्शन क्या है 1/25। आप मुझे ये बताओ पहले 25, फिर कितनी बढ़ रही है 1, तो मतलब 26, फिर 1 25, फिर 1 बढ़ रही है तो 26। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ आपको क्या कह रहा है। बताओ एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 67,600। बताओ किससे हम करेंगे, यहाँ नीचे करेंगे ना 67,600, 67,600 लिख दो। आप बताओ काटो, 13 दूनी 26 और 13 5 65 और 2, 13 दूनी 26, यह जाएगा 52। फिर बताओ किससे काटेंगे, इससे काटो, कितना नंबर कटेगा 26, फिर इससे काटो 26 एकम 26, तो मतलब क्या आ गया 100 आ गया ना। क्लियर, 100 को किससे गुणा करेंगे 25 25 625, 625 को 100 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 62,500। आप बताओ ये जनसंख्या 2 साल पहले की है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। अपन दिमाग लगाएं तो ये संख्या 2 साल पहले की है, क्योंकि जब 1 साल पहले 25 थी तो 1 साल बाद 26 हुई, फिर एक पहले 25 थी तो फिर 1 साल बाद 26 हुई। इसका मतलब 25 जो है ना 2 साल पहले की थी ये। क्लियर बात समझ में आ गई ना। इसे आप नोट कर सकते हैं, परसेंटेज में सिर्फ आज तक इतना ही।